देवासुर संग्राम। ये इसकी तरफ चलते हैं तो भारत में देव सम्राट अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया, क्योंकि उसने अपनी तलवार तोड़कर अहिंसा का मार्ग चुना कि बोले मैं ये कसम खाता हूं कि अब की बात कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं करूंगा। अब तो इस प्रकार देव यानी भारत के जो बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग, चाहे वो उस पद्धति से शासन करते हो या उस मार्ग पर चलते हो, ये देव शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता था। तो ये भारत के जो लोग थे, वो देवता स्वरूप माने जाते थे। और जब भारत में आर्य आए, देखिए इतिहास एक अलग है और भारत की रामायण और महाभारत एक अलग है। और जब भारत में आर्य आए, आर्य ब्राह्मण, तो जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि इतनी अद्भुत शांति प्रिय व्यवस्था इस देश में काम कर रही है, और शांति प्रिय इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को आराम से कोई भी उल्लू बना सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जब वो भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग और उनका शांति प्रिय रवैया देखा, तो वो थोड़े से तितिर बितिर हो गए। और उन लोगों ने इतना देखा तो देखा, इसके बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शासन किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने और उसके शासनकाल में उसने एक योजना बनाई। कि बोले जब जिसके हाथ में शासन आ जाता है, और तो उसे ऐसा लगा कि अब मेरे हाथ में तो शासन आ गया, अब इस देश के लोगों को मारना काटना चाहिए। तो उसने योजना बनाई और खुद वो राजा होकर के उसने इनाम रखा कि बोले एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटने का इनाम, एक बौद्ध भिक्षु के सिर काटने का इनाम। अद्भुत स्वर्ण मुद्राएं रखी, कहीं पे 500 स्वर्ण मुद्रा लिखा हुआ है, कहीं पे 100 स्वर्ण मुद्राएं लिखा हुआ है, और कहीं पे 125 स्वर्ण मुद्राएं लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात लिखी गई है। तो सोचिए राजा का आदेश कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटे जाने का इनाम राजा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह दे कि इस देश के मुसलमानों का कत्ल करने का इनाम इतना इतना पैसा रखा दिया जाता है, हजारों लाखों में, आज के वो जमाने के शायद करोड़ों रुपए होंगे, तो इतना बड़ा इनाम अगर राजा देगा तो इस देश में जो तलवारें निकलने वाले लोग हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो इंसान में तो गिने नहीं जाते। तो ठीक उसी प्रकार का उस वक्त वातावरण बना, और भारत के बौद्ध भिक्षुओं की मुर्गे और बकरों की तरह गर्दनें काट दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस देश में लोग डर गए, क्योंकि बुद्ध के मानने वाले कभी भी तलवार, लाठी, डंडा इनका इस्तेमाल करना नहीं जानते, क्योंकि ये बुद्ध के विचारों से प्रेरित होते। तो सवाल यहाँ पर इस बात का उठा कि पुष्यमित्र शुंग ने जब ये आदेश दिया तो लोगों को मारना चालू हुआ, और लोग मतलब भारत के भिक्षुओं पर ये सबसे पहला प्रहार किया गया, उनकी गर्दनें काट दी गई, पूरे देश से भिक्षुओं को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार
जब वो समाप्त ही हो गए तो ब्राह्मणों ने अपना जाल फैलाया। अब देखिए, ये देव असुर, भारत में जो देव कौन थे? भारत के बौद्ध भिक्षु कहिए, भारत की जनता कहिए, या फिर सम्राट अशोक के वंशज जो शासन चलाते थे। अब उनकी हत्या जब उनकी हत्याएं कर दी गई, तो उस हत्याओं के दौर में जब उनकी हत्याएं कर दी गई और कर दी जाती थी, तो उस दौर में ब्राह्मण अत्यधिक खुश होता था। बोले हाँ, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। और ये जो जीत का जश्न था, तो वो खुद को एक अन्य जाति मानते थे, क्योंकि भारत के मौर्यकालीन या भारत के बुद्धकालीन भारत में कभी भी जातियां नहीं रही। तो इस देश के मूल निवासियों को उन्होंने इस देश की मूल निवासी जैसी जाति को एक जाति माना है और खुद को अन्य यानी दूसरी जाति माना है। इसलिए भारत के ब्राह्मण को उन लोगों ने ग्रंथों में द्विज लिखा है, अर्थात ये अन्य दूसरी जाति यानी भारत के जो ओरिजिनल देव लोग हैं, जो भारत के बौद्ध भिक्षु है, बोले ये देव लोग हैं, तो इनको अब असुर बना दिया जाए, या इनके जो मानने वाले लोग हैं इनको अब असुर कहा जाएगा, और अब हम देवता भगवान बन जाएंगे। और इसलिए उन्होंने मजबूरन इन ग्रंथों का निर्माण किया। तो मूलतः देवासुर संग्राम ये क्या है? भारत की कहानियों में उसे इस प्रकार से लिखा गया है कि किसी ने अमृत पिया, किसी ने जहर पिया। एग्जैक्ट थोड़ा समझिए, समुद्र को मथा गया, अर्थात पानी को मथना मतलब कैसे हो सकता है? एक सर्प के माध्यम से। उसमें विष और अमृत की भी कहानी जोड़ दी गई, तो वो इसलिए जोड़ी गई है, दरअसल सच ये है कि इन्हें कर्मकांडों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत के ब्राह्मणों ने जिन पर कहानियां लिखी है। तो उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत के बौद्धकालीन सभ्यता को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया, उन किताबों को धू धू करके जला दिया गया। तो इसका अर्थ ये था कि इस देश के जो देव, जो अच्छे इंसान थे, जो सच्चे इंसान थे, जो अहिंसक लोग थे, जो बुद्ध की बातों में विश्वास करते थे, बुद्ध के विचारों को मानते थे, उन लोगों की हत्या करवा दी गई। और यही देवासुर संग्राम है। शांति प्रिय लोगों की हत्या, बुद्ध के विचारों की हत्या, बुद्ध के मानने वाले लोगों की हत्या, क्योंकि वो अहिंसक थे। उनके हाथों में तलवारें, बंदूकें, तीर, धनुष ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उनकी हत्या करना बड़ा आसान हो गया था उस वक्त। और ब्राह्मण ने लिखा, और ब्राह्मणों ने अपने लिए दुनिया भर के तरह तरह के सोच विचार करके कई आचार संहिता लिखी, कई विचार संहिता लिखी, कभी धर्म संहिता लिखी, और उसको लिखते लिखते वो रामायण महाभारत लिखते चले गए। रामायण महाभारत जैसी घटना किसी भी प्रकार से काल्पनिक है, किसी भी प्रकार से काल्पनिक है। राम कोई भारत की धरती पे पुरुष नहीं पैदा हुआ। इवन राम ही नहीं, बल्कि कुत्ता बिल्ली भी राम नाम का भारत की धरती में नहीं, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में किया जाता है और बताया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये देवासुर यानी भारत के जो ओरिजिनल मूल निवासी लोग हैं, उनको असुर इसलिए कहा गया क्योंकि जो आर्य ब्राह्मण थे, बाहर से जो लोग आए थे, वो असुर थे। इसलिए उन्होंने अपना नाम भारत के मूल निवासियों का थमा दिया, क्योंकि ये लोग अहिंसक थे। अब दूसरी चीज है कि उन लोगों ने जो भारत के अहिंसक या बुद्ध के मानने वाले जो भारत के लोग थे और वृद्धरथ की जो जनता थी, तो उसको इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई कि कहीं ये बुद्ध के विचारों का नाम फिर से पढ़ नहीं सके और लोग दहशत में जिए और कभी भी उस नाम को आगे नहीं ला सके।
ये दूसरी चीज। अब तीसरी चीज ये थी कि इनका जो खाना पीना था, इनका जो रहन सहन था, वो भारत के ब्राह्मणों ने अपने लिए तैयार किया। अपने लिए ऐसी ही जो भिक्षुक लोग शिक्षा देते थे, ऐसी ही शिक्षा इन्होंने अपने लोगों के माध्यम से तैयार करवाई। इसी प्रकार इन्होंने जब जमीनें और इस देश के मूल निवासियों की जमीनें इत्यादि इत्यादि हड़प ली, मैं पुष्यमित्र शुंग काल की बात कर रहा हूँ, और उनके लिए खुद को एक अलग माध्यम से बताया कि हम ब्राह्मण हैं, हम शाकाहारी हैं, हम आर्य हैं, क्योंकि भारत के आर्य भारत के भिक्षु लोग थे। तो इन्होंने इस पूरी की पूरी सिस्टम को बदल करके क्या किया, उनको डिवाइड किया, उनको एक जाति माना और खुद को दूसरी जाति माना, और इसलिए भारत में ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। तो ये था देवासुर संग्राम। जो भारत के बुद्ध के मानने वाले लोग थे, सम्राट अशोक के मानने वाले लोग थे, जिसने बुद्ध के विचारों के माध्यम से भारत में अपने शासन को चलाया, अपने 10 पीढ़ियों को आगे बढ़ाया, उसका और उन सब की हत्या और प्रत्यक्ष रूप से भिक्षुओं की सरेआम हत्या जो करवाई थी, ये था देवासुर संग्राम। अब इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने विष किसको, जहर किसको पिलवाया, इन लोगों को। खुद क्या पिया, अमृत, अर्थात सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने लिए परिवर्तित कर दी। बोले ये क्या है, अमृत हमने पी लिया, अब हम महान हो गए, हमारा गला, हमारा दिमाग, हमारा सब कुछ, अब हम चाहे जो कहेंगे वही इस देश पर चलेगा, चाहे वो पद्धति कुछ भी हो। इसके बाद इस देश के रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आप लोगों के सामने, ताकि हर एक चीज में कभी सोचिए कि मात्र ग्रंथ लिख देने से इस देश का इतना बड़ा पूरा का पूरा देश उसी विचारधारा में घुसा हुआ है, तो कैसे? जी नहीं। समय समय पर जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई, शासन आया, तो इन्होंने एक ही चीज अपनाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसीलिए भारत के, जबकि भारत के भिक्षु लोग या भारत के मौर्य काल के जो लोग थे, जो विद्वान लोग थे, वो किसी भी प्रकार से लकड़ी, डंडा इत्यादि, तीर, धनुष, इनका कभी भी प्रचार नहीं करते थे। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने उन देवताओं को मानना प्रारंभ किया, और उन्हीं मंदिरों को, जो बुद्ध के मंदिर थे, बहुत सारे तहस नहस कर दिए, तोड़फोड़ कर दिए, और उन तोड़े फोड़े मंदिरों में जो बचे हुए मंदिर थे, उनमें अपने आदमियों को बैठा दिया और कहा कि ये भगवान है। ये भगवान अर्थात उसको काला पीला कर दिया गया, कहीं मूर्ति के हाथ में कुछ भी लगा दिया गया, और कहीं गधा, कहीं धनुष, तीर, ये लगा लगा करके ऐसा इस देश के लोगों को समझाने के लिए कि हमारे भगवान ये है। कौन से? जिनके हाथ में तीर है, जिनके हाथ में तलवार है, जिनके हाथ में मारने पीटने वाला लोहे का गधा है। और अब तुमको इनको मानना है। जी, ये था देवासुर संग्राम। अब इसको इस प्रकार से दिखा जाता है कि खूब समुद्र का मंथन हुआ। जी, मंथन तो हुआ है। इस देश के ओरिजिनल, इस देश के मुख्य, इस देश के मूल निवासियों का खून बहा है, रक्त बहाया गया है। उसके लिए सोचिए, सोच करके भी देखिए कि इंसान अपनी राजनीति, अपने धर्म के लिए क्या क्या नहीं करता है, सिर्फ लोगों पे शासन चलाने के लिए। और इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने उन शब्दों का बहुत बार जिक्र किया है कि तुच्छ मानव, हे मानव, इस प्रकार के शब्दों का किया है। सच तो यह है कि जाति से, धर्म से, लिंग से, किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी प्रकार से ना तो कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना किसी का मजहब छोटा है, ना किसी का मजहब बड़ा है। सबसे पहले अगर कुछ है तो वो सिर्फ इंसान है।
सबसे पहले अगर वो कुछ है तो वो इंसान है। उसकी शिक्षा दीक्षा वो बाद में होती है। जब हम पैदा होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, ठीक उसी जानवर की तरह जिसमें गाय भेड़ बकरी शेर कुत्ते बिल्ली होते हैं, और हम भी हमारे माँ बाप के पेट से ऐसे ही पैदा होते हैं। फर्क इतना है कि इंसानों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसलिए वो घरों में कूलर टीवी फैन एसी इन चीज़ों के आविष्कार की वजह से एक सुखमय जिंदगी जी रहा है। और जानवर आज भी उसी अवस्था में जी रहा है, क्योंकि उसने अपने विवेक का अपने दिमाग का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। और सोचिए कभी कि हम विवेकशील प्राणी है क्या, हम इंसान सच में है क्या? तो आखिर ऐसा क्या है हम जो एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे से मारकाट की बात करते हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म से नफरत करता है? क्या कभी सोचिए, क्या सच में हम लोग इंसान है? अगर नफरत ही इंसान का चोला है तो फिर इन इंसानों की बस्ती में इन इंसानों का क्या काम? जाइए जंगलों में जाइए, उन कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहिए। आपको जंगलों में जरूर रहना चाहिए।